Welcome class 6 again in online classes of science. I am K. Mishra, your science teacher. Class, in yesterday's online class, we have studied about two conditions in which shadow is formed of different sizes. First condition is when the light source is pin source of light, and second one was extended source of light. दोनों में हमने देखा था कि कैसे शैडो का फॉर्मेशन होता है। अब आज हम देखेंगे पिन होल कैमरा के बारे में जानते हैं। व्हाट इज पिन होल कैमरा? पिन होल कैमरा हमने कल आपसे बताया था कि पिन होल कैमरा के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में। ये बहुत आपने देखा होगा इस तरह का कैमरा, देखा वो ऊपर पर्दा लगाए रहते हैं कैमरे के, वो पर्दा हटाते हैं और सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी उल्टी इमेज, रिवर्स इमेज कैनवस पे बनती है, उसको फिर पॉजिटिव बना करके आपको देते हैं। एनीवे, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं पिन होल कैमरा के बारे में। ऐसे बनता है पिन होल कैमरा में इमेज। यहाँ पे देखिए अपनी बुक में, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की रिवर्स इमेज बन रही है पिन होल कैमरा में। रिवर्स, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर, ये वाली रे यहाँ जा रही है, ये वाली रे यहाँ आ रही है, तो उल्टी इमेज। बात समझ में आ रही है? इस डायग्राम को, आज का होमवर्क है, इस डायग्राम को बनाएंगे कॉपी में। फिगर 11.8 रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ पिन होल कैमरा। 11.8 ये होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क, ड्रॉ फिगर 11.8। ठीक है, हाँ देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ। आपकी बुक में लिखा हुआ है द पिन होल कैमरा इज द अर्लीस्ट कैमरा टू बी मेड। सबसे पहला कैमरा है ये। बात समझ में आई? सबसे पहला कैमरा। It is a direct consequence of the rectilinear propagation of light. An ordinary camera has a lens that make an image on film. In a pinhole camera, a small hole replaces the lens. ठीक है, एक छोटा सा होल होता है, लेंस नहीं होता इसमें। It is based on the principle that a recognizable image is formed on a screen if light is allowed to pass through a small opening और होल। अगर एक स्मॉल ओपनिंग से लाइट जा रही है और किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज पीछे बनेगी और वो रियल इमेज बनेगी, वो वर्चुअल इमेज बनेगी, रिवर्स बनेगी पिन होल कैमरा में। द रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ पिन होल कैमरा इज शोन इन फिगर 11.8। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। पिन होल कैमरा से बनी हुई इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ये जब अगर प्रॉपर्टी पूछा जाता है एग्जाम में तो आप लिखेंगे इस बात को। अब इसका कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, कंस्ट्रक्शन आप पढ़िएगा। वर्किंग देखते हैं, वर्किंग लिखा हुआ है व्हेन अ कैंडल इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द होल ऑफ द कैमरा इन अ डार्क रूम, a small inverted and real image of the candle is seen on the screen. Narrow beams of rays from the entire candle pass through the pinhole to form this inverted image on the screen. तो inverted image बनती है और हम उस इमेज को ऑब्टेन कर लेते हैं। लेकिन साइज ऑफ द इमेज लिखा हुआ है आपकी बुक में, आगे लिखा हुआ है द साइज ऑफ द इमेज इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द होल। उस जो इमेज बन रही है उस इमेज की साइज कितनी होगी ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द होल। जो होल बनाया गया उस होल के और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इस पर डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पिन होल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ही करीब रहता है ऑब्जेक्ट उसकी इमेज उतनी बड़ी बनती है पीछे।
ये बात समझ में आ रही है? इन्वर्सली, और जितना ही दूर रहता है ऑब्जेक्ट उसकी इमेज उतनी ही छोटी बनती है। इसलिए हुआ। तीसरा कंडीशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू एक्टिविटी 11.5। Have you ever watched the circular spots on the ground under a tree? This is due to wonderful pinhole camera in nature. The circular spots on the ground. Let us try now. We may notice these circular patches more easily between 11 a.m. to 3 p.m. or so when the sun is overhead. These circular images are pinhole images of the sun. The gaps between the leaves act as the pinholes. These gaps are all kinds of irregular shape, but we will see nice round images of the sun. Try and locate these tree images during the next eclipse. ये लिखा हुआ है कि एक्टिविटी 11.5 पहली बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्टिविटी पिनहोल कैमरा हो गया। एक्टिविटी 11.5, इस एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है? इस एक्टिविटी में लिखा हुआ है कि have you ever watched circular spots on the ground under a tree? Circular spots on the ground। अब आपकी बुक में कंडीशन लिखी हुई है 11 AM से 3 PM के बीच में। तो 11 AM से 3 PM के बीच में सन आपके ठीक ऊपर रहता है, सिर के ठीक ऊपर। यानी कि जिस ट्री के नीचे सर्कुलर इमेज बन रहा है उस ट्री के भी ठीक ऊपर सन होता है। ठीक है, तो जो ट्री के लीव्स के बीच में से गैप होता है उस गैप से होकर के सन की लाइट आती है और नीचे जमीन पे गिरती है। तो इमेज सन की बनती है, वो गोल से इमेज वो सन की बनती है, सर्कुलर इमेज। यहाँ पे पिन होल कैमरा का कौन काम कर रहा है? पिन होल कैमरा का काम कर रहा है वो लीव्स के बीच में का जो गैप है वो काम कर रहा है एज ए पिन होल कैमरा। बात समझ में आ रही है? 11 AM to 3 PM और सो व्हेन द सन इज ओवरहेड, उस समय सन ओवरहेड होता है। दीज सर्कुलर इमेजेस आर पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। ये बात हम आपको बताई है। चलिए, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को आप ड्रॉ नहीं करेंगे, ड्रॉ नहीं करते, देख लेंगे इसको। इसके बाद एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, एक्टिविटी 11.6। ये तो समझ में आया, सर्कुलर पैचेस, सर्कुलर स्पॉट्स ऑन द ग्राउंड समझ में आया। ट्री के नीचे ही बनेगा। 11.6 देखते हैं। एक्टिविटी 11.6 में लिखा हुआ है टेक अ लिट कैंडल, जलती हुई कैंडल लेंगे, व्यू इट थ्रू अ पाइप, एक पाइप से। देखिए कितना बढ़िया, ये वैसे ही समझ में आ जाएगी एक्टिविटी। ठीक है, ये छोटा भाई है, अंशिका चौधरी का छोटा भाई है ये, और इसको ये सीधी पाइप एक लिया है और इससे कैंडल के फ्लेम को देख रहा है। तो इससे कैंडल की फ्लेम दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी। अब ये इसका फ्रेंड है, ये क्या किया है, ऐसी पाइप लिया है जो बीच में से फोल्ड है, उठी हुई है बीच में से। क्या इस पाइप से भी देखने पे इस कैंडल की फ्लेम दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। हम इसको बोर्ड पे कोशिश करते हैं बनाने की। अगर यहाँ पे एक कैंडल हम बनाएं, तो एक सीधी पाइप हमने ली है। इस पाइप से देखने पे, यहाँ से देखने पे हमको ये इमेज, ये फ्लेम दिखेगी। और अगर हम इस पाइप का शक्ल बदल दें, इस पाइप को अगर हम ऐसा कर दें, ये पाइप ऐसे बेंड कर दें और तब हम यहाँ से देखें, यहाँ अपनी आईज को रख के और यहाँ से हम देखें,
तो भी क्या हमको दिखाई देगी, इसकी फ्लेम दिखाई देगी, कैंडल की फ्लेम दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि लाइट ये जो पाथ है लाइट का, जो लाइट की रेस के चलने का जो पाथ है वो बीच में मुड़ गया, और लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। लाइट की रेज स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में लाइट की रेज चल रही थी, इसलिए हम अपनी आईज से देख ले रहे थे कैंडल की फ्लेम को। यहाँ पे लाइट की रेज यहाँ से आ रही है और बस ये ब्लॉक हो गई, इसलिए हम जब यहाँ पे आईज को रख के देखते हैं कैंडल की फ्लेम को, ये हमको नहीं दिखता है। तो व्हाट दिस एक्टिविटी 11.6 shows, this activity 11.6 shows that light always travels in rectilinear form। लाइट की रेज हमेशा रेक्टिलिनियर डायरेक्शन में चलती है। ये शो एक और एक्टिविटी दी हुई है 11.7, ये भी सेम है एक्टिविटी 11.7। इस एक्टिविटी में भी वही चीज प्रूव की गई है कि लाइट की रेज हमेशा सीधी चलती है, स्ट्रेट चलती है। इसमें क्या किया गया देखिए, इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे 11.13, फिगर 11.13 आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ फिगर 11.13, ये यहाँ पे है 11.13, देखिए ये फिगर 11.13 समझ में आ रहा है? इसमें 3 हार्ड बोर्ड लिए गए हैं, 3 हार्ड बोर्ड, उसमें एक ही जगह पे पोर बनाया गया है। ये कार्डबोर्ड है, इसमें एक ही जगह पे एक सीध में पोर बनाया गया है, समझ में है? यहाँ पे कैंडल की फ्लेम है, यहाँ पे आंख रख के आपकी आईज यहाँ पे हैं, आई से हम कैंडल की फ्लेम को देख रहे हैं, दिखाई देगा ना? अब हम बीच वाले कार्डबोर्ड को थोड़ा सा खिसका दिए आगे, क्या अब भी हमको दिखाई देगा कैंडल की फ्लेम? अब नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो लाइट की रेज ब्लॉक हो गई यहाँ बीच में। बीच वाला कार्डबोर्ड जब हमने खींच लिया, थोड़ा सा इधर या उधर खींच लिया, तो लाइट की रेज ब्लॉक हो गई। अब हमारी आंख पे लाइट की रेज नहीं पड़ेगी तो हमको कैंडल की फ्लेम नहीं दिखाई देगी। ठीक है? सो बोथ एक्टिविटी शोज दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन। स्ट्रेट डायरेक्शन। नाउ कम टू मिरर एंड रिफ्लेक्शन। ये नेक्स्ट टॉपिक है, मिरर एंड रिफ्लेक्शन। मिरर सबके घर होगा, सबके घर है? किसके घर है? कौन बोल रहा नहीं है? मिरर, सिंपल मिरर आपके घर भी होगा, रोज सुबह उठ के देखते होंगे हम कितने सुंदर हैं। उसी मिरर की हम बात कर रहे हैं जो आपके घर में आईना है, जो ड्रेसिंग टेबल में जो शीशा लगा हुआ है, उसी की बात कर रहे हैं। उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है देखते हैं। इमेज एंड रिफ्लेक्शन। ऑल ऑफ अस हैव यूज्ड मिरर्स इन आवर होम मैनी टाइम्स एज वी गेट रेडी फॉर स्कूल। जब स्कूल आना होता है देखते हैं अपने आप को खड़े होकर कैसे लग रहा है, देखते हैं घर में, तो उसमें आपकी इमेज बहुत क्लियर दिखाई देती है। कैसे दिखती है अभी जानते हैं इस एक्टिविटी से। सो मैनी टाइम्स वी वुड हैव लुक्ड एट आवरसेल्फ इन द मिरर व्हाइल वी आर कोम्बिंग आवर हेयर और ड्रेसिंग अप। जब हम ड्रेस पहन रहे होते हैं या जब हम अपने हेयर को कोम कर रहे होते हैं तो मिरर में जरूर देखते हैं। व्हाट इज हैपनिंग हियर? इट सीम्स एज इफ वी कैन सी आवरसेल्फ बिहाइंड द मिरर, इजंट इट? अच्छा, उसमें हमको कैसा दिखाई देता है? हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हमको ये फील होता है कि हम मिरर के बिहाइंड में हैं, पीछे हैं। हमारी इमेज कहाँ बनती है? मिरर के पीछे हमारी इमेज बनती है। हम मिरर से जितना ही दूर होते जाते हैं हमारी इमेज पीछे उतनी ही दूर होती जाती है, और हम मिरर से जितना ही नज़दीक आते जाते हैं हमारी इमेज उस मिरर में उतनी ही नज़दीक आती है। ये बात सबने फील की होगी। है ऐसा? है ऐसा बेटा? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ये फिगर 11.15।
फिगर 11.15, ठीक है। 11.15 आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे। ठीक, इसमें क्या दिखाया गया है, ये बीच में जो ब्लू कलर का है ये मिरर है, ये मिरर है। यहाँ पे आईज है हमारी, ये लाइट का सोर्स है। लाइट का सोर्स हम जब अपनी आईज से देखते हैं लाइट के सोर्स को, तो लाइट के सोर्स की इमेज इसमें यहाँ बन रही है, बैक साइड में, ठीक है जी। देखिए लिखा हुआ है कि लाइट फ्रॉम आवर फेस ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन टू द मिरर, गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट और इज थ्रोन बैक फ्रॉम इट in such a way that it come back towards us and we see a reflect image of our face. Consider a point source of light placed at point O as shown in figure 11.15. ये O जो है ये लाइट का सोर्स है, O लाइट का सोर्स है, और I जो है यहाँ पे ये इमेज है। O I लिखा है, यहाँ O लिखा है, यहाँ O I लिखा है। O I जो है वो इमेज है, समझ में आ रहा है। और ये तो आपकी आई है, बीच में मिरर है, और ये डिस्टेंस है। लाइट सोर्स से मिरर का डिस्टेंस ये है u, और मिरर से इमेज का डिस्टेंस ये है v। बात समझ में आ रही है। u क्या है, लाइट सोर्स से मिरर का डिस्टेंस u है, और लाइट सोर्स और इमेज से मिरर का डिस्टेंस v है। क्लियर हुआ सबको? चलिए बहुत अच्छी बात है, बच्चे बहुत समझदार हैं हमारे। आगे देखिए लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस u इज वेन, ये हम बता चुके हैं आपको। अ रिफ्लेक्टेड इमेज डिफर्स फ्रॉम अ शैडो इन द सेंस दैट द रिफ्लेक्टेड इमेज इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एंड कलर सो दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, ये शैडो से डिफरेंट होता है, इमेज और शैडो में डिफरेंस है जी। मिरर में इमेज बनती है, इमेज, तो इमेज और शैडो में डिफरेंस है। इमेज सेम कलर का बनता है, सेम साइज का बनता है, सेम साइज का बनता है, और ये ब्लैक बनता है, डिफरेंट साइज का बनता है, डिफरेंट साइज का। ये डिफरेंस है ये डिफरेंस। तो आपकी बुक में लिखा है रिफ्लेक्टेड इमेज डिफर फ्रॉम अ शैडो, दैट इज द रिफ्लेक्टेड इमेज इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एंड कलर एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज सेम साइज का और सेम कलर का होता है ये रिफ्लेक्टेड वाला। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर, एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी दी हुई है, इसको घर पे कर लीजिएगा। 11.17, ये जो एक्टिविटी दी हुई 11.17। 11.9 एक एक्टिविटी है, आस्क योर फ्रेंड्स टू स्टैंड इन ए स्ट्रेट लाइन। वन पर्सन कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम होल्डिंग आउट अ मिरर इन सच अ वे दैट ऑल द फोर स्टैंडिंग इन अ लाइन कैन सी द मिरर। नाउ ईच पर्सन कैन टेल हु दे आर एबल टू सी इन द मिरर। Let the four persons name M, N, O, P. If let us say M is able to see N in the mirror, then can N also see M in the mirror? Similarly, we can talk about any two pairs among M, N, and O, P. If M is not able to see in the mirror, then is N able to see M in the mirror? Similarly, for any two pair. हाँ, ये एक्टिविटी यही बता रही है कि चार फ्रेंड हैं। चलिए इस एक्टिविटी को हम बोर्ड में समझा देते हैं। चार फ्रेंड हैं, M एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड N है, एक फ्रेंड O है, एक फ्रेंड P है। यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, इनको हम ऐसा खड़ा करेंगे अरेंज करके N M को देख सके। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जब N M को देख पाएगा तो क्या M N को भी देख पाएगा इस मिरर में? आपको बताना है। N M को
अगर इस मिरर में देख ले रहा है तो क्या एन को भी देख पाएगा? नहीं देख पाएगा जी। यही चीज ओ और पी के साथ है, यही चीज है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? आज अपने घर पे ये एक्टिविटी करिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा और ये एक्टिविटी करिएगा स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपका ये चैप्टर एंड हुआ, ठीक है। लेट्स सी अगेन थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं। लेट्स सी अगेन में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स विच गिव लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सबको पता है। ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस, ठीक जी। हमारी बॉडी नॉन ल्यूमिनस क्योंकि ये लाइट को एमिट नहीं करती है। ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पार्शियली पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। समझ में आ गई बात? A shadow is a region of absence of light. It appears as a dark patch behind the obstacle. तो शैडो क्या है? डार्क रीजन है और ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है। और द सेंट्रल परफेक्टली डार्क पोर्शन ऑफ द शैडो इज कॉल्ड अम्ब्रा। अब जो एकदम सेंटर वाला पोर्शन है शैडो का, एकदम सेंटर ब्लैक वाला पोर्शन, उसको अम्ब्रा कहते हैं। और जो किनारे थोड़ा हल्का ब्लैक है उसको हम कहते हैं पिनम्ब्रा। ये आपकी बुक में लिखा है। फिर लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, हम लोग कई एक्टिविटी देखें स्ट्रेट लाइन वाली। उसके बाद मिरर्स रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन देम। मिरर में क्या प्रॉपर्टी होती है? मिरर जो भी लाइट उसके ऊपर पड़ती है उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। इसका बुक एक्सरसाइज आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा, इस चैप्टर का बुक एक्सरसाइज। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, चैप्टर 12. So students, on next online video we will study new chapter which is electricity and circuit. Clear? This is all for today students. Stay home and be safe. Thank you class 6. Thank you. Do your homework in time.